ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। मिलक में अतिक्रमण के विरोध में महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला। रामपुर जिले के मिलक तहसील में पीडब्ल्यूडी द्वारा दुकान गिराए जाने के लिए 3 दिन का नोटिस दिया गया था। व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकान को बंद करके सभी धरने पर बैठ गए हैं। वो सभी प्रयास कर रहे हैं कि अतिक्रमण न हो, वैसे शीघ्र किसी को रोका जाए। सभी का कहना है कि जब बाईपास नगर के बाहर से निकला है तो एक सुव्यवस्थित मार्केट में इस तरह की तोड़फोड़ कर लोगों को रोजी रोटी से महरूम करना न्यायोचित नहीं है। इस तोड़फोड़ से बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार व बर्बाद हो जाएंगे। परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यापारियों ने प्रशासन से इच्छा मृत्यु की मांग तक कर डाली है। इसी क्रम में आज धरना स्थल पर व्यापारियों की महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया और डटकर इस अतिक्रमण का विरोध कर रही हैं। सभी का कहना है कि सरकार का ये गलत कदम है, इसे रोका जाए या उनकी दूसरी जगह दुकान की व्यवस्था की जाए या उन्हें इस नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए। नाम बताइए पहले। इस समय जो अतिक्रमण के बारे में कार्रवाई होने वाली है दुकान की तोड़े जाने की, क्या लगता है, क्या कहना है इस बारे में आपका? 3 दिन से हम धरने पर बैठे हुए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, चिंता जतन हो रहा है सब लोग। अब बताओ, हमारी वजह से कुछ सुनवाई करनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो उपाय निकाले जिससे हमारे बच्चे खुश हैं। क्या होना चाहिए आपके अनुसार? हमारे अनुसार तो ये हमारी सुनवाई हो, हमारी दुकानें रुकी रहें। अच्छा, हाँ। तो अगर ये टूट गई तो आप लोग क्या करोगे? तो हम बेरोजगार हो जाएंगे, क्या खाएंगे, बच्चे परेशान हैं। क्या मांग करते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि हमारी सुनवाई करो, हमारी दुकानों को देखो बस। सर, हमारे लिए खत्म हो जाएंगे, इन दुकानों को ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा तो हमारा भविष्य क्या होगा? हमारे घर में चूल्हे नहीं चल पाएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इससे तो बहुत विकट परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। और साथ के साथ छोटे छोटे बच्चे हमारे, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ अपना व्यवसाय फिर दोबारा पुनः स्थापित कर पाएंगे? इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। इस पर किसको जिम्मेदार मानती है आप इसके लिए? जी, जो दुकान तोड़ी जा रही है ये निर्णय सरकार का है, इसके लिए दोषी किसे मानती है आप? अगर रोडों का जो भी सरकार को इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए ना, जिससे व्यापारियों को कोई भी नुकसान ना हो। अगर आप कोई भी रोड का चौड़ीकरण कर रहे हैं, यहाँ पर आकर देखें, समस्याओं को समझें। कोई भी आदेश निकालने से पहले आप लोगों को उस चीज़ का पूरा जानकारी लेनी चाहिए। इस तरह का पूरा ब्यौरा बनाना चाहिए कि उससे जनजीवन कितना प्रभावित होगा, हमारी दुकानों से कितने लोग जुड़े हुए हैं, उनके घर भी चूल्हे जल पाने मुश्किल हो पाएंगे। क्या हम लोग कहाँ जाएंगे? इसको सरकार को इस विषय में ज़्यादा जानकारी। क्या विकल्प देना चाहिए गवर्नमेंट को? अगर नहीं तोड़ी जाएंगे उसके बाद में क्या विकल्प देना चाहिए? ये चीज़ करनी तो हमें कहीं से कोई मुआवजे का या कुछ का, 50 साल से हम लोग यहाँ पर व्यवसाय हमारे पूर्वज करते हुए चले आ रहे हैं, तो क्या ये समाधान हमारा नहीं है? अगर दुकानें ध्वस्तीकरण हो जाएंगी तो फिर हम लोग मतलब जो है एक तरह से मौत की कगार पर ही पहुँच जाएंगे। मेरे पति फोटो स्टेट पे मेरी ऑटो पे शॉप है। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आगे जो है वो अतिक्रमण हो रखा है तो आप उसको, लेकिन काम करने के लिए, हमारी पहचान बनाए रखने के लिए हमें इतनी जगह तो दें ताकि हमारा व्यवसाय वहाँ से सुनिश्चित रूप से चलता रहे। अगर हमारा व्यवसाय ही नहीं होगा तो आखिर हमारा परिवार, हमारे बच्चे किस कगार पर पहुँच जाएंगे? यहाँ पर दिन रात हाईवे है, उसकी वजह से, दुकानों की वजह से यहाँ पर पब्लिक इकट्ठी रहती है, आते जाते रहते हैं, वरना यहाँ पर गुंडागर्दी का राज होगा। हाईवे पर होने के कारण महिलाएं, बच्चे जो बाहर रहते हैं वो रात में 12 बजे भी आते, 1 बजे भी आते, पर उनका जीवन सेफ है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम इस समय भी उतरेंगे तो हमें वहाँ पर असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ध्वस्तीकरण होता है तो गुंडागर्दी का राज चारों तरफ व्याप्त हो जाएगा। सारा जनजीवन, सारे बच्चे, सभी पर इसका असर दिखाई देगा। इसलिए सरकार को चाहिए सोच समझ कर फैसला करें और अगर आपको लगता है आगे कुछ अतिक्रमण किया गया है तो आप उसको हटा सकते हैं, परंतु काम करने के लिए पर्याप्त जगह, जितने में आपका काम चल सकता है आप उतनी जगह लें, पर काम करने के लिए हम लोगों को उचित स्थान की व्यवस्था चाहिए। हमारा सरकार से यही अनुरोध है, आप हमारी अपील स्वीकार करें। हमारी जो रोजी रोटी है उससे बढ़कर के ना तो कोई मान है और ना कोई
जी, पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम इरम फातिमा है। किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरी कपड़े की दुकान है। अच्छा जी, तो अब जो ये अतिक्रमण हो रहा है, दुकानें तोड़े जाने का नोटिस आ गया है 3 दिन का, इस पे क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए, कैसे कैसे आगे आप करेंगे गुजारा? पहली बात तो यहाँ ज़रूरत नहीं है दुकानें हटने की, हर कोई यही कह रहा है, क्योंकि यहाँ कोई जाम वगैरह तो रहता नहीं है। बाईपास जब से निकला है यहाँ पर इतनी ना बसें चल रही हैं ना ट्रक चल रहे हैं जी, और भी बहुत बेरोजगारी हो जाएगी जब यहाँ दुकानें हट जाएंगी। और अगर दुकानें हट भी नहीं है तो हमें इसके बदले दुकानें ही चाहिए, वो भी मार्केट में चाहिए दुकान जी। तो ऐसा किसी ने वायदा किया है कि दुकानें देंगे आपको तोड़े जाने के बाद? वादा ना कुछ मुआवजा इसका हुआ है, ना देने की बात कही है और ना ही इसका मतलब दुकानें देने की बात कही है। नगर पालिका कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। अच्छा अच्छा, जी। नगर पालिका की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया? नहीं, कोई आश्वासन नहीं है। अच्छा, किसी नेता की तरफ यहाँ से? इतने दिन से ये लोग बैठे हुए हैं, हमारे पापा सब लोग ऐसे ही खाली बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। जी। इतने दिन हो गए। अच्छा, कोई अधिकारी, किसी नेता ने आपको आश्वासन दिया है कि आप यहाँ से उठ जाइए, हम आपकी मदद करेंगे? उन्हें क्या फर्क पड़ेगा हमारे बैठने से? कुछ अच्छा। लोग थोड़ा ना रहा, अगर हम जाम लगा देंगे तो हमारे भीड़ अगर मारने लगेंगे अभी हमें, हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा थोड़ा ना कुछ उनका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।